स्टूडेंट्स, आपको जो असाइनमेंट दी गई थी तो उसके हम सॉल्यूशंस कर लेते हैं। तो सॉल्यूशंस में पहला जो क्वेश्चन आपको दिया गया था वो था टू नॉन मिक्सिंग लिक्विड्स of densities rho and n rho, n is greater than 1, are put in a container. The height of each liquid is h. A solid cylinder of length L and density D is put in this container. The cylinder floats with its axis vertical and length PL. P is less than 1 in the denser liquid. uh, डेंसिटी डी इज इक्वल टू। तो इसमें हमसे जो बात पूछी गई है कि एक दो लिक्विड्स हैं, तो दो लिक्विड हैं अलग अलग डेंसिटी के। एक लिक्विड जो है उसकी डेंसिटी है रो, दूसरे लिक्विड की डेंसिटी जो है वो एन रो है। एन की वैल्यू जो है वो एक से ज़्यादा है, उनको एक कंटेनर में रखा जाता है। तो हाइट जो है दोनों लिक्विड्स की एच के बराबर है। एक सॉलिड सिलेंडर जो है जिसकी लेंथ एल के बराबर है और उसकी डेंसिटी डी के बराबर है, उसको इस सिलेंडर में रखा जाता है। सिलेंडर जो है वो एक्सिस वर्टिकल, अपनी वर्टिकल एक्सिस के साथ उसमें फ्लोट करता है। तो वर्टिकल एंड लेंथ पी एल, पी इज़ लेस देन 1 इन द डेंसर लिक्विड। तो डेंसर लिक्विड में वो फ्लोट करता है। तो डेंसिटी डी जो है हमने सॉलिड सिलेंडर की निकालनी है। तो इसके सॉल्यूशन में स्टूडेंट्स ऐसा आ जाएगा कि अगर हम इसका सॉल्यूशन करना चाहें तो आप लोगों को पता है कि जो सिलेंडर का वेट होगा, जब सिलेंडर जो है इक्विलिब्रियम में होगा ना, ना ये ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, फ्लोट कर रहा है। तो इक्विलिब्रियम में जब होगा तो उसका वेट को कौन बैलेंस करेगा? जो बॉयंट फोर्स लगेगी दोनों को इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो वही इसको बैलेंस करेगी। तो हम देख लेते हैं कि नीचे की तरफ फोर्स कितनी लगेगी, वो लगेगा उसका वेट। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए के बराबर है, सपोज करो सिलेंडर का, तो ए, ये हम देख लेते हैं सिलेंडर का वेट कितना है। ए एल उसकी टोटल लेंथ है, ए इंटू एल, एरिया इंटू लेंथ जो हो गया वो बन गया हमारे पास उसकी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इंटू जो सिलेंडर की डेंसिटी है, वॉल्यूम इंटू जो डेंसिटी है सिलेंडर की, वो है डी के बराबर। ठीक है, तो उसकी जो डेंसिटी है वो डी के बराबर है। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ये बन जाता है मास, तो मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये बन जाता है उसका वेट। तो वेट को बैलेंस कौन करता है? वेट को बैलेंस करेगा कुछ पार्ट उसका डेंसर मीडियम में है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो वही है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए। तो कितना पार्ट डेंसर मीडियम में है, उसकी कितनी लेंथ डेंसर मीडियम में है, पी एल। तो ए पी एल जो है ये बन गई उसकी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को हमने मल्टीप्लाई करना है डेंसिटी से। किसकी डेंसिटी से? डेंसर मीडियम की। तो डेंसर मीडियम की डेंसिटी जो है वो है एन रो। एन रो के बराबर उसकी डेंसिटी है, एन इंटू रो, ये उसकी डेंसिटी है। तो ये बन जाएगा उसका, ये वॉल्यूम इंटू डेंसिटी जो है मास बन गया, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ये बन गया। जितना लिक्विड डिस्प्लेस किया सिलेंडर ने, कौन सा? डेंसर लिक्विड जितना उसने डिस्प्लेस किया उसका वेट बन गया। तो प्लस उसने जो थोड़ा सा रेयरर लिक्विड था, ये डेंसर के मुकाबले में जो थोड़ा सा कम डेंस था, तो उसका अगर हम देखेंगे कि उसका कितना होगा, कि उसका कितना वेट होगा जो सिलेंडर ने डिस्प्लेस किया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सिलेंडर का ए ही है, तो उसकी कितनी लेंथ डिप कर रही है दूसरे लिक्विड में जो कम डेंसर है उसमें कर रही है एल। तो टोटल लेंथ है एल में से जो हमारे पास पी एल लेंथ थी वो लेंथ डिप कर रही थी डेंसर में। तो बाकी की लेंथ कितनी बची? एल माइनस पी एल। तो ये डिप कर रही है दूसरे लिक्विड में। तो दूसरे लिक्विड की जो डेंसिटी है, जो कम डेंसर है, उसकी डेंसिटी है रो। तो साथ में ये तो बन गया मास इंटू जी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं कि ए एल डी जी इज इक्वल टू ए पी एल एन रो जी प्लस ए
तो L कॉमन निकाल लीजिए इनमें से, अंदर बचा 1 माइनस पी, तो साथ में रो और जी। तो जो चीज़ें कॉमन है सभी में कैंसिल कर लो, जैसे ए सब में है, ए को कैंसिल कर सकते हैं, जी सब में है, जी को कैंसिल कर सकते हैं, तो इसमें एल सब में है, एल को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास बच जाता है डी, यानी जो डेंसिटी है सिलेंडर की, वो किसके बराबर बनेगा, दैट विल बी इक्वल टू पी एन रो प्लस 1 माइनस पी इंटू रो। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डी इज इक्वल टू पी एन रो प्लस रो माइनस पी इंटू रो। तो अब इसमें डी जो है वो किसके बराबर बन जाएगा, इसमें हम रो को कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमारे पास रह जाएगा ये जो अकेला रो है उसके बदले तो बचेगा 1, प्लस इसके बदले बच जाएगा पी एन, पी एन बच जाएगा, पी एन और माइनस पी, पी एन माइनस पी ये बच जाएगा, तो बाहर क्या आ जाएगा, रो, वो हमने कॉमन निकाल लिया। तो डी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस, तो एन इसमें से पी कॉमन निकल सकता है, तो पी अगर कॉमन निकालेंगे अंदर बचेगा एन माइनस 1 इंटू पी, तो बाहर रो तो है। तो इतनी डेंसिटी बन जाएगी। इसमें अगर हम कंपेयर करें तो किसके साथ ये मैच करेगा, 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू पी, तो बाहर आ जाएगा कॉमन में रो। तो इसमें सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन बन रहा है, तो हम कहेंगे ऑप्शन सेकंड इज़ करेक्ट। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन आ जाता है जिसमें ये कहा गया है, द सिलेंड्रिकल ट्यूब ऑफ स्प्रे पंप हैज़ रेडियस आर, one end of which has n fine holes, each of radius r. If the speed of the liquid in the tube is v, the speed of the ejection of the liquid through the holes is. तो अब देखिए इसमें क्या होगा कि जो एक हमारे पास स्प्रे पंप है तो उसका रेडियस है आर, ठीक है, तो उसका रेडियस आर है, यानी ट्यूब में से रेडियस आर जाता है, तो उसकी वेलोसिटी जो है वो v के बराबर हमें दी गई है। तो लेकिन दूसरा एंड जो है ट्यूब का उसमें n फाइन होल्स हैं, छोटे छोटे होल्स हैं, हर एक का रेडियस स्मॉल r के बराबर है। तो हमने बताना है स्पीड ऑफ एजेक्शन ऑफ द लिक्विड थ्रू द होल्स इज, कितनी उसकी स्पीड हो जाएगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड था, तो ये हम क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो हमारे पास आ जाएगा हम इसको सॉल्व करते हैं इस तरह से। आप लोगों को पता है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के हिसाब से कि वेलोसिटी इनटू एरिया विल बी इक्वल टू कांस्टेंट, कि वेलोसिटी पहले कितनी है v, तो एरिया कितना है पाई आर का स्क्वायर, ठीक है, कैपिटल आर का स्क्वायर, एंड दैट विल बी इक्वल टू दूसरी जगह वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, वॉल्यूम हर एक होल में से जो वॉल्यूम निकलेगी वो निकलेगी पाई आर स्क्वायर, तो टोटल वॉल्यूम कितनी निकलेगी एन इंटू पाई आर स्क्वायर। तो वेलोसिटी उनकी कितनी हो जाएगी, उनकी वेलोसिटी मान लीजिए v डैश के बराबर हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पर ये जानना चाहते हैं कि होल्स में से जो लिक्विड निकल रहा है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, दैट विल बी इक्वल टू पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड पर, तो हम लिख सकते हैं v डैश विल बी इक्वल टू वी आर का स्क्वायर अपॉन एन आर का स्क्वायर, वी आर का स्क्वायर अपॉन एन आर का स्क्वायर। और अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट बन रहा है, तो ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट। तो ऑप्शन 4 जो है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन थर्ड आपको दिया गया था, तो वो क्वेश्चन हम कर लेते हैं, क्वेश्चन थर्ड को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन थर्ड जो है वो इस तरह से था, वाटर राइजेज टू ए हाइट h in capillary tube. If the length of capillary tube above the surface of water is made less than h, then what will happen? Then water rises up to a point a little below the top, stays there. Water does not rise at all. Water rises up to the tip of the capillary tube and then starts overflowing like a fountain.
वाटर राइजेज अप टू द टॉप ऑफ कैपिलरी ट्यूब एंड स्टेज देयर विदाउट ओवरफ्लोइंग। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है? इसके बारे में ये है कि ये इनसफिशेंट लेंथ की ट्यूब होती है। मान लीजिए कि हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो क्वेश्चन में ऐसा क्या क्या कि अगर हमारे पास एक कैपिलरी ट्यूब है, तो अगर हम उसको किसी लिक्विड में डिप कर लेते हैं, लिक्विड में डिप करते हैं, तो मान लीजिए लिक्विड जो है वो यहाँ तक राइज होता है, इस जगह तक राइज होता है, एच हाइट तक राइज होता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, ट्यूब ही हमने इतनी ली, छोटी ट्यूब ले ली जिसकी हाइट कम थी, तो हमने इनसफिशेंट लेंथ की ट्यूब ले ली। तो जब इनसफिशेंट लेंथ की ट्यूब ले लेंगे, तो हमसे पूछा गया कि इसमें क्या होगा, क्या लिक्विड ओवरफ्लो करेगा या लिक्विड जो है ऊपर जाकर रुक जाएगा, ओवरफ्लो नहीं करेगा, या थोड़ा सा नीचे रख के तो रुक जाएगा। अलग अलग ऑप्शन जो है हमें दिए गए हैं। इसमें क्या होता है कि आप लोगों को पता है ऊपर ले जाने वाला जो सरफेस टेंशन का कंपोनेंट होता है वो होता है टी कॉस थीटा। टी कॉस थीटा ऊपर ले जाने वाला कंपोनेंट होता है। तो जब क्या होगा कि जब ट्यूब जो है इनसफिशेंट लेंथ की होगी, मान लीजिए ट्यूब की लेंथ कम है, तो उस वक्त क्या होगा, ट्यूब की लेंथ अगर कम है तो लिक्विड जब यहाँ तक पहुँचेगा तो अब वो अपने रेडियस को इतना बड़ा कर लेगा जिसकी वजह से एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है बड़ा हो जाएगा, थीटा बड़ा हो जाएगा। थीटा जब बड़ा हो जाता है तो थीटा बड़ा हो जाने से क्या होता है कि कॉस थीटा छोटा हो जाता है। कॉस थीटा हो जाने की वजह से टी कॉस थीटा जो है वो कम हो जाएगा। तो थीटा बड़ा होने से कॉस थीटा कम हो जाएगा, टी कॉस थीटा कम होने से टी कॉस थीटा कम हो जाएगा। टी कॉस थीटा क्या था, ये वो फोर्स थी जो लिक्विड को ऊपर ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। तो अब क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कम होती जाएगी, एक टाइम ऐसा आएगा कि लिक्विड लगभग फ्लैट हो जाएगा, इसके ऊपर बिल्कुल ऐसे बन जाएगा। तो कॉस थीटा जो है वो लगभग हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि थीटा 90 बन जाएगा, तो कॉस थीटा जो है वो ज़ीरो हो जाएगा और ऊपर ले जाने वाली फोर्स ख़त्म हो जाएगी। इस वजह से क्या होता है कि लिक्विड जो है वो ऊपर टॉप पर जाकर रुक जाएगा, ओवरफ्लो नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट। तो इसमें ऑप्शन 4 में क्या बताया गया था हमें, इसमें ये बताया गया था कि वाटर राइजेज अप टू द टॉप ऑफ कैपिलरी ट्यूब एंड स्टेज देयर विदाउट ओवरफ्लोइंग। तो ये हमारा असाइनमेंट का सल्यूशन था, जो हमने असाइनमेंट फर्स्ट दी थी फ्लूइड्स के ऊपर, तो उसका ये सल्यूशन था।